हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम, और यहाँ पे आपका समर कैंप चल रहा है। तो समर कैंप की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको नोट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18। 18th में क्या है, आपको डायरेक्टली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दी गई है। इनको x और y के लिए सॉल्व करना है, मतलब और x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। फटाफट नोट करके इनको सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है उनको देख लेते हैं। 35 अपॉन एक्स प्लस वाई है एक, तो 35 35 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 14 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 90 प्लस 14 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 90। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। फिर हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। 14 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 37। 14 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 35 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 37। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या लग रही है, प्रॉब्लम ये लग रही है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर x प्लस वाई को हमने a मान लिया एंड x माइनस वाई को हमने b मान लिया, तो हमारा काम काफी आसान हो सकता है। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इसी को मान लेते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 देखिए, 35a प्लस 14b इक्वल्स टू डी। इक्वेशन 3। फिर अगला 14a प्लस 35b इक्वल्स टू 37। अब देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद x और y की वैल्यू आपके पास आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है वो आपके ऊपर है, कैसे अप्लाई करें। एक तो सिंपल है, आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो 14 से। ठीक है, और इक्वेशन 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को, और फिर एलिमिनेट करेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं आपके पास। किसी भी तरीके से कैलकुलेशन आप बड़ी अगर कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड जो आप अभी तक करते आए उसी से करके देखते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3, कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ए को कर दें। इक्वेशन 3 बाय 14 एंड इक्वेशन 4 बाय 35। चलिए अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 से 35 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 35 इंटू 14।
14 इंटू 5 कितना होता है? 14 पंचे 70। 7 बच गए। 14 इंटू 3 कितना होता है? 43। 43 प्लस 7 तो 490 ए प्लस 14 इंटू 14 कितना होगा? 14 का स्क्वायर दैट इज 196 बी इक्वल्स टू 19 इंटू 14 कितना होगा? 14 इंटू 19 देखिए अब कितना, 14 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 14 इंटू 10 140 होता है तो 126 आ जाएगा, 126 है ना। तो 12 यहाँ पे कैरी बच गए, 12 हासिल। 14 इंटू 1 14 प्लस 10 24 और 2 26, 266 266 आ गया। कौन सी होगी ये इक्वेशन? फिफ्थ हो जानी चाहिए। अगली इक्वेशन देखिए, यहां पे आप क्या करेंगे? इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो 14 इंटू 35 कितना होगा? 14 इंटू 35 यहाँ पे किया था तो ये आ जाएगा 490 ए प्लस 35 इंटू 35 कितना होगा? 37 का स्क्वायर, यही होगा 35 इंटू 35 तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 12, 1225 आ जाएगा। ये कुछ जो ट्रिक्स होती हैं स्क्वायर करने की, उसकी हेल्प से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आ गया 1225 बी इक्वल्स टू, फिर हमें क्या करना है? अब ये तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 37 इंटू 35 कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 3 बच गए, 5 से 15 और 3 18, 7 या 21, 2 बच गए, 3 3 9 और 2 11। ठीक है, 5 8 और 1 9, 2 1 12 95 आ गया। ठीक है, 12 25 में अगर हम 70 जोड़ते तब भी आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे। ठीक है, 35 को हमने 35 टाइम्स ऐड किया, यही तो है, तो कितना आ गया? 1225। ट्रिक्स देखिए, 35 को 37 टाइम्स ऐड करना है, मतलब 2 बार और ऐड करना है, तो 35 प्लस 35 70 आ गया। इसमें 70 जोड़ दें, कितना आ जाएगा? 1295। आंसर आपका यही आएगा, 1295 लिख लेंगे। 1295। ये थोड़ा है कैलकुलेशन, आपको लग रहा होगा बड़ा है ना, बट स्टैंडर्ड मेथड से हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 6 तो कितना आ जाएगा? इक्वेशन 6 से 490 ए प्लस 1225 बी इक्वल्स टू 129। 490 ए प्लस 196 बी इक्वल्स टू 266। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये तो 0 हो गया। अब इसमें से 196 घटा दीजिए, 15 माइनस 6 9 आ गया, और यहाँ पे 11 माइनस 9 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 आ गया। आगे देखते हैं, ये 15 माइनस 6 9 और 8 माइनस 6 2 और 12 माइनस 2। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलिए, बहुत अच्छे। अब हमारे पास क्या है? 1029 बी इक्वल्स टू 1029। तो बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1029 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और ये बी की वैल्यू आ गई 1। अब हम बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट
b equals to 1 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, ठीक है। ये रही आपकी इक्वेशन 3, 35a प्लस 14b है, हाँ, 35a प्लस 14b की जगह 1 प्लस 2 कितना आ गया ये 19, ठीक है, कितना आ गया 19। अब 35a इक्वल्स टू 19 माइनस 14 आ जाए, ठीक है। तो 35a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 19 माइनस 14 5 आ गई। हमें तो a की वैल्यू चाहिए, तो 35a यहाँ पे डायरेक्ट a की वैल्यू लिख देता हूं मैं, ये 5/35 आ गया, 5 7 जा, तो a इक्वल्स टू 1/7 आ गया, a इक्वल्स टू 1/7 आ गया, b इक्वल्स टू 1 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट, हमने क्या लेट किया था शुरू में, देखना कि 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ठीक है, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू बी। तो 1/x प्लस वाई, ए की वैल्यू कितनी है 1/7 है एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, ये होगी इक्वेशन 7 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये होगी इक्वेशन 8। अब x और y की वैल्यू इजी है निकालनी, क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अगर हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है ना, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, इनको ऐड करना है तो 2x इक्वल्स टू 8 आ गया, x इक्वल्स टू 4 आ गया, x की वैल्यू 4 आ गई तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 7 में कर दो, 8 में कर दो, आपकी मर्जी, यह है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, है ना, x कितना है 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x इक्वल्स टू 4 है, y इक्वल्स टू 3 है, ये इनकी वैल्यू। थोड़ा है लेंदी होगा इसलिए ज्यादा मार्क्स का भी आएगा क्वेश्चंस, लेकिन तरीका अगर आपको पता है आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ना, एक और तरीका हम डिस्कस करेंगे जिससे कैलकुलेशन आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए एक चीज आप यहाँ पे समझेंगे, क्वेश्चन ये था ना हमारे पास, ठीक है, तो हमें यहाँ से इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 मिल चुकी है। आगे देखिए, अगर थोड़ा सा मैं इस तरीकों को चेंज करने की कोशिश करूं, हमें इक्वेशंस एक दो ज्यादा मिल सकती हैं, लेकिन तरीका देखिए आप कैसे कर सकते हैं हम इसको। सबसे पहले एक काम करेंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड इक्वेशन, चलिए ऐड करके क्या मिलेगा, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 35 और 14 कितना हो गया, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49a प्लस
5 और 4 9, 49b इक्वल्स टू 9 और 7 कितना हो गया, 9 और 7 16। ठीक है, एक बच गया, 3 4, ये आ जाएगा आपका 49a प्लस 49b इक्वल्स टू 56। इसको फर्दर अगर हम 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7a प्लस 7b, या फिर 7 कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो, 7 इंटू 8 7 8 56, ये आ गई इक्वेशन 5। ठीक है, अगला देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 घटाने की कोशिश करेंगे हम। तो इक्वेशन 4 क्या है, 14a, ठीक है, प्लस 35b इक्वल्स टू 37। ठीक है, और ये है 35a प्लस 14b इक्वल्स टू 19 है। तो सब्ट्रैक्ट करना है, साइन इनके चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस 35, 35 माइनस 14 कितना आ गया, 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 1 2, 21b माइनस 21a इक्वल्स टू 37 माइनस 19 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना, ये आएगा। 17 माइनस 9 8 और 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 3 सते 21, है ना, तो 3 से सबको कैंसिल करेंगे, माइनस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 3 6, ये इक्वेशन 6 आ गई। यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे तक। ठीक है, नोट कर लिया है। अब देखिए इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को हम ऐड कर लेंगे। ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 क्या आता है, चलिए चेक कर लेंगे। ये है 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 8, 7a प्लस 7b इक्वल्स टू 8 माइनस 7a प्लस 7b इक्वल्स टू, ठीक है, ऐड करना है। तो 14b इक्वल्स टू 14, b इक्वल्स टू 1 आ गया, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम किसी भी एक में b की वैल्यू पुट कर लेंगे। पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 ये है, तो 7a प्लस b कितना है, 1 है, 7 टू 1 इक्वल्स टू 8, 7a इक्वल्स टू 8 माइनस 7। ठीक है, कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, a इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, और b की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, यही आई है, a की वैल्यू 1 अपॉन 7, b की वैल्यू 1। आगे से क्वेश्चन आपका सेम होगा, a की वैल्यू आई है आपकी 1 अपॉन 7 और b की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा छोटा रहेगा, नोट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर। देखिए यहाँ से आगे मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने इसके आगे वाला पोर्शन सेम होना है, बस मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बता रहा था, इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है इसको, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19। वन सेज गिव मी 100 रुपीज फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू आर। ठीक है, तो एक बोलता है कि मुझे 100 रुपए दे दो, मैं आपसे 2 गुना अमीर बन जाऊंगा। अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10 रुपीज
आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू। ठीक है, दूसरे ने बोला कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए ही दे दो ना, तब मैं तुमसे 6 गुना रिच हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। तो आपको बस ये बताना है शुरुआत में दोनों के पास कितना पैसा था। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको इसके इक्वेशंस बनाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए फिर आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर उन दोनों के पास मनी है एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि दोनों पे, एक पे एक्स रुपए हैं, एक पे वाई रुपए हैं। तो क्या बोला है कि एक्स ने बोला है अगर आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो एक्स के पास 100 रुपए आ जाएंगे और वाई से 100 रुपए चले जाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई से 2 गुना अमीर बन जाएगा, मतलब जिस पे एक्स रुपए थे वो उस पे इसके वाई के पास जितने बचेंगे वो डबल हो जाएंगे। तो अगर इनके पैसे इक्वल करने हैं तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलेगी? अगर एक्स वाई, जिस पे एक्स रुपए हैं वो 10 रुपए दे देता है, तो जिस पे वाई रुपी हैं उस पे 10 रुपए आ जाएंगे और ये फिर इससे 6 गुना अमीर हो जाएगा। तो यहां से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये 2 इक्वेशन जब आप पे आ जाएंगी तो आप कोई भी मेथड जो आपको आते हैं वो अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसी के साथ आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।